पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। राजनीति से ज्यादा व्यवहार और विवाद को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं तेज प्रताप यादव। कभी पार्टी से निकाले जाने को लेकर के, कभी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने और हारने, और अब मारपीट की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव के रवैये और राजनीति पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तेज प्रताप यादव लगातार विवादों में बने रहते हैं। क्या जड़ है इसकी कि कभी पार्टी से निकाला जाता है, कभी पत्रकार की वजह से, और कभी मारपीट? नेता कैसा जो विवाद से न घिरा हो, विवाद के कारण ही तो नेता बड़ा बनता है। और लालू यादव भी तो विवादों से घिरे रहते थे, और लालू यादव के हूबहू वो लगते हैं मुझे। मतलब लालू यादव का जो स्टाइल है राजनीति का, वही स्टाइल तेज प्रताप का भी है। और तेज प्रताप में एक ही कमजोरी थी पहले, कि अपनी बात पर टिकते नहीं थे, बहुत भावुक थे और हर बार अपना फैसला बदल देते थे या अपने फैसले से पीछे हट जाते थे। लेकिन इस बार तो बहुत बदलाव दिखा है उनमें। तेज प्रताप ने परिवार पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी का गठन कर लिया, चुनाव भी लड़े और खूब कोशिश की, खूब मेहनत की। एक भी सीट नहीं जीते, ये दूसरी बात है। तो जब तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता होते हुए 25 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाए, वो भी कांग्रेस से वाम दलों से गठबंधन करके, तो तेज प्रताप को एक भी सीट नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनसुराज जैसे नेता, प्रशांत किशोर जनसुराज के बड़े नेता, जिन्होंने इतनी मेहनत की और जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, फिर भी वो एक सीट नहीं जीत पाए। तो तेज प्रताप को आप चुनाव के नतीजे के आधार पर नहीं आंक सकती हैं। तेज प्रताप में बड़ा बदलाव आया है, पहले जैसे अब वो नहीं है, गंभीर हो गए हैं और नपे तुले जवाब देते हैं और अपने स्टैंड पर वो टिके हुए नज़र आ रहे हैं। तो तेज प्रताप अगर ऐसे ही रहे तो बड़ा नेता बन जाएंगे, तेजस्वी के लिए चुनौती बन जाएंगे। तेजस्वी के लिए चुनौती रहेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी के लिए चुनौती बन जाएंगे अगर तेज प्रताप इसी तरह से गंभीर और धीर राजनीति करते रहे तो। तेजस्वी को उन्होंने फेलिस भी कह दिया था। हाँ, तेजस्वी पर हमलावर थे। देखिए, पहले भी तेजस्वी और उनके बीच अनबन होती रही है, लेकिन हर बार लालू जी उनको मना लेते थे। हाँ, वो मोर्चा खोलते थे तो राबड़ी जी उनको मना लेती थी और अपना पैर पीछे खींच लेते थे। इसलिए उनका जो इमेज बना कि भाई ये तो कभी भी पीछे हट सकते हैं, कोई स्टैंड लेने वाले नेता नहीं है। तो इस वजह से मजबूत लोग उनसे नहीं जुड़े। लेकिन अब जिस तरह से वो स्टैंड पर टिके रह रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और सोच समझकर बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है फ्यूचर में। ये तो पहला चुनाव था उनका, अकेले चुनाव लड़े और ये सच है, वो कह भी रहे हैं कि भाई लालू जी के साथ तो माता पिता का आशीर्वाद और उनकी पूरी पार्टी थी खड़ी, मेरे उनके साथ तो कोई नहीं था। अपनी दादी की फोटो लेकर, अपनी दादी का फोटो लेकर वो गए थे पर्चा दाखिल करने और बहुत मेहनत भी की। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप बदल रहे हैं। अब आपका सवाल कोई विवाद से है, क्या है विवाद? सर, विवाद ये है कि सौरभ है करीबी तेज प्रताप यादव के, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि तेज प्रताप ने मेरे साथ मारपीट की, लेकिन मैंने महुआ में चुनाव के लिए उनके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। उसका ये नतीजा देखिए। अब देखिए, तेज प्रताप पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं मारपीट के, लेकिन ये कितनी सच्चाई है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। तेज प्रताप का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है और आरजेडी की ये चाल है उनको बदनाम करने की। तो ये हो सकता है। तेज प्रताप को आपकी बातों को आप क्यों खराब कर देंगे? हाँ, तेज प्रताप अगर गंभीर नज़र आने लगे हैं, तेज प्रताप अगर अपने स्टैंड पर टिके रहने लगे हैं, उनकी छवि एक गंभीर और समझदार नेता की बनने लगी है, तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश तो की जा सकती है। और यही वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनसे घबरा करके आरजेडी के कुछ लोग उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। बार-बार वो जयचंदो का नाम लेते हैं कि जयचंदो की वजह से निकाला गया और पार्टी और परिवार को तोड़ रहे हैं। देखिए, उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाने वाले लोग हैं या उनके करीब रहने वाले लोग, वो भी उन्हीं की जाति के लोग हैं, यादव समाज से ही आते हैं और उन्होंने ही हमेशा तेज प्रताप पर ऐसे आरोप लगाए हैं। और ऐसे ये भी सच है कि तेज प्रताप के साथ जो रहते थे पहले, वहीं आज तेजस्वी यादव और लालू जी के साथ रहते हैं।
धनंजय जी हैं, धनंजय यादव, जो तेज प्रताप के बहुत खास हुआ करते थे एक ज़माने में। आज लालू जी के बेहद खास हैं, लालू जी के साथ ही रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनके लोगों को तोड़ लिया जा रहा है, उनके लोगों को अपने पक्ष में करके उनके खिलाफ बयान दिलवाया जा रहा है ताकि तेज प्रताप बदनाम हो। तेजस्वी के लिए मतलब वो चैलेंज बन करके आगे ना आए कि देखिए, तेज प्रताप और तेजस्वी में फर्क तो है। तेज प्रताप अगर इतना ही गंभीर पहले से रहते जिस तरह से अभी दिखाई दे रहे हैं, अपने स्टैंड पर टिके रहने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान पहले बना लिए होते, तो तेज प्रताप ही आज पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता होते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो भावुकता में बह जाते हैं ना, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी अयोध्या चले जाते हैं। वो सीधे साधे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और धर्म से अगर लगाव हो किसी राजनेता का, अध्यात्म से लगाव हो, तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो तेज प्रताप का अगर अध्यात्म से लगाव है तो वो कोई बुराई नहीं है, उनकी वो ताकत बन सकता है ना। और दिल का अच्छा होना कोई खराब बात थोड़े है। लालू जी भी तो दिल के बहुत अच्छे हैं, तेज प्रताप जैसे हैं वैसे ही लालू जी है। हाँ, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। हाँ, गुस्से में आएंगे तुरंत झाड़ लगा देंगे और फिर बुलाकर पुचकार भी देंगे। तो तेज प्रताप तो यही करते हैं। तो तेज प्रताप ने अगर किसी अपने सहयोगी को झाड़ लगा दी है, पीट दिया है, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको बहुत उछाला जाए, हवा दिया जाए, क्योंकि तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि साजिश है, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। और क्या आरोप है? सर, एक सवाल ये रहेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? अभी तो उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, आगे क्या लगता है? अगर गंभीरता से राजनीति करते रहे, अभी से वो मेहनत करेंगे, तो अगला विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा असर दिखा सकते हैं। और पार्टी में आप देख ही रही हैं कि क्या चल रहा है। पार्टी और परिवार दोनों में महाभारत शुरू है। रोहिणी और मीसा भारती तेज प्रताप के साथ खड़ी नजर आती रही हमेशा, आज भी खड़ी हैं वो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी का विरोध घर परिवार में बढ़ रहा है, ठीक है ना, और तेज प्रताप को घर परिवार का समर्थन मिल रहा है, आगे बाजी पलट सकती है। और ऐसे ही तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भागते रहे, जैसे चुनाव में हार के बाद वो तो गायब हो गए ना, और तेज प्रताप पूरा लूट रहे हैं महफिल। तेज प्रताप ही तो चर्चा है, उन्हीं पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो तेज प्रताप चर्चा में हैं, जनता के बीच हैं, लोगों के बीच हैं, और तेजस्वी जी विदेश घूम रहे हैं। तो तेज प्रताप के यही गुण उनको नेता बनाता है ना। लालू जी और तेजस्वी यादव में क्या फ़र्क है? लालू जी के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे जी, 24 घंटे। लेकिन कहा जाता है तेजस्वी से मिलने के लिए पूरा अपॉइंटमेंट लो। तेजस्वी यादव जी से मिलना बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो नहीं पता है कैसे मिला जा सकता है। तो तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी के नेता भी नहीं जानते हैं कि क्या तरीका है तुरंत मिलने का। लेकिन लालू जी से मिलने का तरीका तो हर आम आदमी को पता है कि दरवाजे पर जाओ, थोड़ा हो हंगामा करो, लालू जी बुला लेंगे। हाँ, प्यार से फटकारेंगे भी, फिर सहलाएंगे भी पीठ। ठीक है, तो लालू जी वाला जो गुण है, हाँ, तो वो अपनाते दिखते हैं तेज प्रताप। वो एकदम तेज प्रताप लालू का दूसरा रूप है। और वो कहते भी है कि हम, हाँ, कि लोग जलते इसलिए हैं कि हम लालू जी जैसा व्यवहार करते हैं, लालू जी जैसा। और तेज प्रताप को लोग पसंद नहीं करते, तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ कैसे जुटती? उनकी सभाओं में बहुत अच्छी खासी भीड़ जुट रही थी। ये दिगर बात है कि जब तक घर के लोग उनको हल्का साबित करने में जुटे हुए हैं, तो बाहर के लोग कैसे उनको स्वीकार करेंगे? अगर घर के लोग उनकी छवि गंभीर बनाने में लग जाए, मतलब तेज प्रताप का साथ देने लगे खुलकर, तो तेज प्रताप तो एक झटके में बड़ा नेता बन जाएंगे जी। कोई शक नहीं है, तेज प्रताप में गुण है और अच्छे और नेक मिजाज के युवा हैं। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप जो कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने की साजिश है, तो उस पर आंख बंद करके अविश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उन पर आरोप लगाने वाले की बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो तेज प्रताप के बयान को चर्चा करेंगे ना। तो तेज प्रताप यादव आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आरजेडी की ताकत भी बन सकते हैं और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भी बन सकता है। धन्यवाद सर।
देखिए, तेज प्रताप यादव आगे आने वाले दिनों में आरजेडी की ताकत और तेजस्वी का चैलेंज बन सकते हैं, ऐसा सर का कहना है। हम आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लेकर के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसे उन्होंने मना किया है और कहा है कि मेरे खिलाफ ये लगातार साजिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव को लेकर के और ये सारे जो विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।